ये औरती इजाद करी, ये औरती इजाद करी। Stop it. जब आप आपस में ही लड़ते रहोगे तो आप जनता की आवाज कैसे उठाओगे? क्षेत्र में सिरसा वासियों के लिए ऐसा क्या उपलब्धि इन्होंने लाई है कि उनका जीवन सुधरा हो? ये औरती इजाद करी। देखा है किसने किया? किसने किया? बताओ हमने परमवीर किसने किया? बताओ हमने परमवीर जो आज कुमारी शैलजा टोहाना में आई, जो कुछ शोर मच रहा था नेताओं के बीच में, वो क्या मामला था? देखिए, जो एक कांग्रेस की गुटबाजी का मामला है, जो बार बार हर एक पार्टी, हर एक व्यक्ति उठाता रहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी है जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान होता है, और इस बार मैं कहूँगा गठबंधन को भी नुकसान हुआ। तो उसी मामले को लेकर ये प्रकरण हम लगा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि वहाँ मैंने वीडियो देखी है, मामला देखने में आया है कि कुछ लोग, बहन जी अंदर बैठी हैं, इंटरव्यू दे रही हैं या बातचीत कर रही हैं, कुछ लोग अंदर आने के प्रयास में जबरदस्ती घुस रहे हैं और शीशा टूट जाता है। देखिए, मैं वहां पे मौजूद नहीं था, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मगर शीशा टूटा। सुनने में तो आया कि परमवीर के समर्थक थे जिन्होंने शीशा तोड़ा। मैं उसी बात पर आ रहा हूं ना कि शीशा टूटा, चलो टूटा, समर्थक जिस मर्जी क्यों, समर्थक वो कांग्रेस के भी हो सकते हैं। आज इनकी गुटबाजी ये कहती है कि वहां पे बैठे जो नेतागण थे, आप ये देखिए वो कैसे एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, जैसे नर्सरी क्लास के बच्चे नहीं होते, मैम इसने पानी की बोतल तोड़ दी, मैम इसने पेंसिल तोड़ दी, तो वो लगे हुए हैं कि अरे परमवीर के आदमी है, ये रणधीर के आदमी है। तो आप एक बात बताओ, जब आप एक काम ही नहीं करना चाहते, आप टोहाना विधानसभा से आप नेता हो, आप यहाँ की जनता का क्या काम कराओगे जब आपकी आपस में ही नहीं बनती? आपको सांसद बना के, जनता का धर्म था, जनता ने सांसद बनाया, जनता ने आपको भेजा दिल्ली, अब आपका काम है जनता का काम करवाना, मगर जब आप आपस में ही लड़ते रहोगे तो आप जनता की आवाज कैसे उठाओगे? तो ये भी सवाल खड़ा करता है कि जनता ने इनको सांसद बनाकर कोई गलती की है? पीडीए में तो ये सुनने को मिल रहा है कि परमवीर जी ये कह रहे हैं कि दरवाजा अंदर से लॉक किया था, वहीं पर कुमारी शैलजा कह रही कि अंदर से लॉक, अंदर तो कुंडी नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनिए, वो भी आप वीडियो में आपको दिखाऊंगा, साथ में इसी वीडियो में चलेगा प्रकरण, पूरा आपको दिखाता हूं। वो अगर लोक भी था तो उसमें बहन जी कह रही हैं कि यार खोल दो, आने दो। आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कहा कुंडी नहीं है, लोक नहीं था, वो साथ में वो कह रहे हैं कि अगर लोक है तो खोल दो, इनको अंदर आने दो। ये बात भी आपको वीडियो में साफ साफ सुनाई देगी। तो बात यह है कि अगर उनको बाहर रोका भी गया और 2 लोगों को अंदर किया गया, तीसरे को बाहर छोड़ा गया, जो परमवीर जी इल्जाम लगा रहे हैं, तो वो भी गलत है। कि आप अगर अपनी पार्टी में आज आप सिर्फ लोकसभा चुनाव जीते हैं, ऊपर सरकार, आज भी हमें इस बात का दुख है, कांग्रेस को है ना है, कि ऊपर सरकार एनडीए की बनी है, जिसके लिए हर एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने इंडिया गठबंधन का झंडा उठाया था, और यह सोचकर उठाएगा देश के संविधान को बचाना है और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार लेकर आनी है। हमें उसका दुख है, इनको है ना है हमें नहीं पता, मगर आज अगर इतनी विफलता के बावजूद आप एक सीट पे इतना हंगामा कर रहे हैं, तो अगर इनकी सरकार आ जाती फिर तो इन्होंने इंसान को इंसान ही नहीं समझना था इस हिसाब से। कि ये जो कांग्रेस की हमेशा से रही है कि आज तक इन्होंने ये बताइए कार्य किया क्या है क्षेत्र में सिरसा वासियों के लिए, ऐसा क्या उपलब्धि इन्होंने लाई है कि उनका जीवन सुधरा हो? जाखल मंडी के एक समाज सेवी ने कुमारी शैलजा के ऊपर आरोप लगाया कि वो तो सांसद छोड़कर अब विधानसभा लड़ेंगी। क्या शैलजा कोई कार्य कर पाएगी? अभी तो शैलजा को बने हुए 6 दिन हुए। इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो सांसद छोड़ेंगी, विधानसभा लड़ेगी, वो उनका पर्सनल मैटर है। मगर हाँ, ये जरूर कहूंगा कि अगर वो अपनी लोकसभा की सीट छोड़कर विधानसभा लड़ती हैं तो ये जनता के साथ धोखा होगा। जिस जनता ने उन्हें इतने भारी मतों से जिताया, उनके साथ विश्वासघात होगा और देश का, लोगों का बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जब भी दोबारा उपचुनाव करवाना पड़ता है उसमें लाखों का खर्चा होता है। आप सवाल बदल रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी शैलजा को जीतते हुए 6 दिन हुए हैं, जाखल मंडी के एक समाज सेवी ने आरोप लगाया है कि क्या तुम्हारी शैलजा काम कर पाएगी, क्योंकि ऊपर सरकार तो एनडीए की है। तो ये सवाल आप उन्हीं से पूछिए ना जिन्होंने इल्जाम लगाया है। आप कह रहे हैं कि एक लोकल नेता ने इल्जाम लगाया है, अगर ऊपर सरकार एनडीए की है तो किसी भी की भी सरकार हो, हम तो आज तक कहते आ रहे हैं कि एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसमें पक्ष विपक्ष मजबूत हो, लोगों के लिए काम हो। अगर वो लोगों के द्वारा चुने गए सांसद को लोगों का काम करने नहीं देगी तो वो सरकार किस काम की है? आप ये बताइए। आज चलो मानते हैं ऊपर से उनको काम नहीं करने दिया जाता, उनको प्रेशराइज किया जाता है या उनके काम फाइल रोक दी जाती है, बंद कर दी जाती है, उसके बावजूद एक सांसद को साल के 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो वो अपने एरिया में कहीं भी लगा सकता है और किसी भी जन का काम करवा सकता है।
तो वो अब ये सांसद के ऊपर भी डिपेंड है। और आपके सवाल का जवाब मैंने बिल्कुल दिया था धर्मपाल जी। आप कह रहे हैं कि वो विधानसभा लड़ेंगे, तो मैं साफ कह रहा हूं कि अगर वो विधानसभा लड़ती हैं तो ये जनता के साथ धोखा होगा, जनता की उम्मीदों के साथ धोखा होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रिय नेता को चुनकर संसद में भेजा था। अगर वो विधानसभा लड़ती हैं और जीतती है तो ये सीट खाली होगी। पहली बात तो अगर सीट खाली होती है, उपचुनाव होगा, खर्चा आएगा, देश का पैसा बर्बाद होगा, जनता का पैसा बर्बाद होगा। दूसरी बात, लोगों की भावनाएं आहत होगी, और उसके बाद लोग किस पर विश्वास करेंगे, किसको सांसद बनाए जो उनकी आवाज उठा सके। तुम्हारी शैलजा ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने आपको कहा क्या है, अगर जिसने आरोप लगाया उनकी ये बात सच है तो, मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने ये बयान दिया है। हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये दो चीजें होंगी, पैसों का नुकसान होगा, जनता की भावनाएं आहत होंगी। मगर मैं ये कहना चाहूंगा, हम खुद इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए थे, मैंने खुद दिल खोलकर वोट मांगे हैं, मैं गली गली घुमा हूं उनके लिए, उनकी प्रचार सामग्री भी बांटी है कि उनका अब समय है आपसी मतभेद भुलाकर, आपसी गुटबाजी को साइड में कर जनता के लिए काम करना, और जो जनता से उन्होंने वायदे किए हैं उनको पूरा करना। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।